हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण का शब्द जो लेके आया हूं। शब्द में आज हम लोगों को पढ़ना है कि प्रत्यय और उपसर्ग किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है उपसर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले परिभाषा से इसको देख लेते हैं एक बार। उसके बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, एक दो एग्जाम्पल लेकर के इसे हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए, वैसे शब्द या शब्दांश जो किसी भी माने शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थों में परिवर्तन लाता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। क्या पढ़े प्यारे बच्चों हम लोग कि वैसे शब्द या शब्दांश, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शब्दांश। तो शब्दांश का मतलब हुआ शब्दों का अंश, यानी कि देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, वैसे शब्द या शब्दांश। शब्द का मतलब तो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि कोई शब्द हुआ, और शब्दांश का मतलब हुआ कि शब्द या उसका अंश, शब्द का अंश। शब्दांश का मतलब हुआ शब्दों का अंश, ठीक है। तो वैसे शब्द या शब्दांश जो किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थों में परिवर्तन लाता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। चलिए हम दो चार एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों के बीच दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो उपसर्ग है वह अप है, प्र है, कु है, उप है ना, इत्यादि है। लेकिन मैंने आप लोगों के बीच 4 या 5 एग्जाम्पल लिया हूँ, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ जैसे अप है, अप क्या है, एक उपसर्ग है। लेकिन हम जानेंगे कि कैसे ये उपसर्ग हुआ। जैसे कि देखिए यहाँ मान एक शब्द है, मान क्या है, शब्द है। लेकिन मान में जैसे ही अप जोड़ दिए तो वह यहाँ पर क्या बन गया, देखिए मान एक शब्द है और मान में जैसे ही ये वाले अप को जोड़ दिए तो अपमान हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, अपमान हो गया ना। जैसे प्र क्या है, एक उपसर्ग है। लेकिन कैसे उपसर्ग है इसको हम जानेंगे कि जैसे देखिए यहाँ क्या लिखल है, मान लिखल है। क्या लिखा हुआ है, मान लिखा हुआ। लेकिन जैसे इस मान शब्द में प्र को जब हम जोड़ दिए तो क्या बन गया, प्रमाण बन गया। क्या बन गया, प्रमाण। इसके बाद हम लोग देखते हैं कु। अब देखिए भाई कु क्या है, तो कु एक उपसर्ग है। कैसे है, तो यहाँ देखिए रूप का मतलब होता है चेहरा। रूप का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, चेहरा होता है। लेकिन जैसे ही रूप में यहाँ पे हमने कु को ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो यहाँ पे कुरूप बन गया। यानी इस शब्द के अर्थ में यह परिवर्तन ला दिया। यानी देखिए रूप शब्द के पहले ये जुड़ गया और उसके अर्थ में ये परिवर्तन ला दिया। तो यहाँ पे क्या बन गया, कुरूप। यानी कि रूप जो है वह अच्छा नहीं है ना। कुरूप का मतलब क्या हुआ, अच्छा शकल नहीं है, अच्छा रूप नहीं है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि उप क्या है, एक उपसर्ग है। अब कैसे है इसको हम देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये कार एक शब्द है। जो कार हम किसको बोलते हैं, गाड़ी को बोलते हैं। कार किसे बोलते हैं, गाड़ी को बोलते हैं। लेकिन जैसे इसमें उप नामक उपसर्ग को हम जोड़ देते हैं तो उपकार बन जाता है। क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, उपकार बन जाता है। और उपकार का मतलब होता है किसी का भलाई करना। यानी उप क्या है, जो किसी शब्द के पहले जुड़ गया और उसके मतलब अर्थ में क्या कर दिया, जुड़ करके परिवर्तन ला दिया। जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थों में परिवर्तन लाता है, क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है ना। तो मैं इस तरह से हम लोग क्या किए, उपसर्ग को हम लोग डिफिनीशन जान गए और इनको हम 2-4 उदाहरण के माध्यम से समझना सीख गए। अब कैसे प्रश्न बनता है ये भी मैं थोड़ा देर आगे चलकर बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है कि यहाँ क्या है, प्रत्यय है। क्या है प्यारे बच्चों,
प्रत्यय है। तो प्रत्यय क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। प्रत्यय क्या होता है प्यारे बच्चों कि वैसे शब्द या शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थों में परिवर्तन लाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से प्यारे बच्चों इसे समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ प्रत्यय का हमने 2-4 एग्जाम्पल लिया हूँ, जैसे हार, जीत, औक, कार, आस, ई, मैंने और भी होता है इस प्रकार से, जो कि मैंने आप लोगों के बीच शॉर्ट एग्जाम्पल लिया हूँ, कोई ख़ास विशेष एग्जाम्पल नहीं लिया हूँ। जैसे हम लोग देखते हैं ये हार जो है, हार कैसे प्रत्यय होगा, तो देखते हैं क्या कि उप जोर हार। जब देखिए हार, उप क्या है, उप एक शब्द है, उप क्या है, एक शब्द है, और हार क्या है, एक शब्द है। लेकिन यह देखिए उप अब क्या हुआ, सॉरी हमको उप को नहीं समझना है, हमको समझना है कि इसको हार को समझना है। अब देखिए यह उप शब्द में यह हार को जब जोड़ दिए तो क्या बन गया, उपहार बन गया। क्या बना, उपहार। यानी कि यहाँ पे हार क्या है, एक प्रत्यय है जो किसी शब्द के यानी उप शब्द के क्या किया, बाद में जुड़ करके और उसके अर्थ में परिवर्तन ला दिया। क्या किया, परिवर्तन ला दिया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ना आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एग्जाम्पल में यदि इस प्रकार से आपको सीधा एग्जाम्पल में तो इतना फड़िया के आपको देगा नहीं, साफ साफ इसको क्लियर करके तो आपको देगा नहीं, ठीक है। आपको जैसे कि उपहार लिख देगा और बोले आपसे पूछेगा कि प्यारे बच्चों बताइए कि इसमें उपसर्ग कौन है। तो जब आपसे पूछेगा कि प्यारे बच्चों उपहार में ये जो उपहार शब्द है इसमें उपसर्ग कौन होगा, तो उपसर्ग इसका मतलब हुआ जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो भाई ध्यान देंगे कि इस उपहार शब्द में पहले क्या जुड़ा, तो उप जुड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे उपहार जो हो जाएगा, उपहार में उप क्या हो जाएगा, उप क्या होगा, क्या हो जाएगा, उप हो जाएगा। यहाँ पे आपको उपसर्ग हो जाएगा। और ये जो हार जो है, तो अब हार का भी बातें ख़त्म कर देना है। जब आपसे दूसरा प्रश्न कभी ऐसे पूछे कि बाबू ये जो उपहार है, इस उपहार शब्द में आप बताइए कि प्रत्यय क्या होगा। जैसे कि हम लोग जीत देख रहे हैं, जीत जो होते हैं प्रा शब्द में जब जीत को जोड़ते हैं तो प्राजीत हो जाता है। क्या हो जाता है, प्राजीत। तो यहाँ पे जीत क्या है, एक प्रत्यय है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अक, गाय। गाय क्या है, गाय एक शब्द है और गाय शब्द में जैसे ही हम अक जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, गायक हो जाता है ना। इसके अर्थ में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। इसके बाद जैसे हम लोग देखते हैं कार। कार क्या है, नाटक शब्द में जब हम कार शब्द को जोड़ते हैं तो नाटककार शब्द प्राप्त हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों।